जय हिंद बच्चों, ये हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की और हम पढ़ रहे हैं बेसिक से जीरो टू हीरो। गिर कर उठना और उठकर चलना जिंदगी का यही नाम है मेरे लाल। तो यदि तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो उसको आसान बनाया जा सकता है और वो आप कर सकते हो मेरे लाल। और हम पढ़ रहे थे मैथ के, ये तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर आ चुका है। पहले हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में डिटेल में पढ़ा कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, सारी चीजें पढ़ा हम लोगों ने। संपूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सब कुछ पढ़ा मेरे लाल। जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 है। अब हम शुरू करते हैं, एकदम शून्य से शुरू करेंगे। और हमने आपको सिखाया था दशमलव बताया था बेटा, तुम थोड़ा याद करो। दशमलव हमने तुम्हें लिखवाया था, हमने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, वही तुम्हारे आज समय आ चुका है। मैंने तुमसे कहा कि 11/13 और 13/15 और फिर हमने कहा 17/19 एंड देन 19/23 में बताओ इसमें सबसे छोटा अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक क्या होगा। मैंने कहा सबसे छोटा सबसे बड़ा बताना, इसमें क्या होगा। और तुमसे तब मैंने उस समय बोला था कि बेटा जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तब ये अलग से क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि बेटा मेरे लाल ये क्वेश्चन में भर भर के आता है। छोटा एंड बड़ा पूछा जाएगा, इसमें छोटा कौन है, बड़ा क्या है। जाकर के रेलवे के क्वेश्चन देखो, एसएससी के देखो, किसी भी एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन फेवरेट है और आता है। बच्चे भाग करने लगते हैं। अबे कैसे भाग करोगे, तुम्हें 23 का पहाड़ा आना चाहिए, तुम 19-15 पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़ा ही पढ़ते रह जाओगे। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। एक तुम्हें मार्कर ले लेता हूं मैं ग्रीन कलर का, इधर देखो। इससे सबसे आसान तरीका बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें 2 तरीका मैं बताऊंगा, मेथड नंबर 1 इसके डाल लो और एक मेथड नंबर 2। दोनों के दोनों फाड़ू तरीके होंगे। इधर देखो, इसमें अंतर लिए कितना अंतर दिखा 2, यहां अंतर लिए कितना अंतर दिखा 2, यहां अंतर लिए कितना अंतर दिखा 2, यहां भी अंतर कितना है 2 अंतर है बेटा, नहीं 2 अंतर नहीं, यहां पर अंतर कितना है 4 का, यहां अंतर कितना है 4, यहां अंतर 2, यहां 2, यहां पर 2, 17 2 19 और 19 और 4 23 हो गया। तुम्हें जो जो अंतर दिखा बेटा, जब भी कभी कहा जाए छोटा बड़ा निकालना है, कुछ नहीं करना, अंश और हर का अंतर ले लो। 11-13 का अंतर लिया 2, 13-15 का अंतर लिया 2, 17-19 का अंतर लिया 2, 19-23 का अंतर लिया 4, अंतर ले लिया। जो तुमने अंतर लिखा है उस अंतर का लासा लेना है। 2 2 2 और 4 का लासा, 2 2 2 और 4 का लासा लेना है। कितने लोग लासा देखते बता देंगे लासा आया होगा, 4 जान गए होंगे। हमने कहा था कभी भी लासा निकालना हो मेरे लाल, लासा निकाल नहीं जाता। जो सबसे बड़ी संख्या है वो उस कंडीशन में सबसे बड़ी संख्या ही लासा होती है। कब, जब छोटी छोटी संख्याओं से उस बड़ी संख्या में भाग दी जाए, भाग चली जाए। देखो 4 में 2 से भाग जाएगी, इसे सब 2 2 लिखा, 4 में भाग जाएगी तो लासा ही 4 आ गया। लासा कितना हो गया 4। यदि मान लेते यहाँ 3 होता तो भाग नहीं जाती, तो 3 का पहाड़ा पड़ते, 3 दूनी 6, 6 में भाग जाता 6 लासा हो जाता। तो यहाँ 4 था बेटा, 4 में सबसे भाग जाएगी तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, लासा होगी। लासा आ गया 4। अब जो तुमने अंतर लिया है, इस 4 में उस अंतर से भाग करेंगे, 4 में अंतर से भाग करेंगे। 4 में भाग किया 2 से, 2 दूनी 4, कितना बार गया 2 बार गया, 2 बार गया, उसको अंश में गुणा कर देना। एक्चुअली जो मैं बना रहा हूं बेटा, यहाँ देखो हर बराबर नहीं, यदि हर बराबर होता तो मेरे लाल जो अंश बड़ा होता वो बड़ा और जो छोटा होता वो छोटा। तो यहाँ हर नहीं बराबर है, कैसे करोगे। तो इसीलिए हर बराबर करने के लिए हमने उसको अपने तरीके से 4 बना लिया। अब इस 4 में 2 से भाग करेंगे, 4 में 2 से भाग करोगे 2 बार जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। आगे बच्चे नहीं समझे, इधर देखो, इस 4 में 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया और अंश में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26। फिर समझ गए होगे, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34। बस समझ आ रही है। अब देखो इस 4 में 4 से भाग करोगे, 4 एकन्नम 4 एक बार जाएगा और 19 एकन्नम 19। इसमें बेटा जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा। जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वह संख्या सबसे बड़ी होगी, जो छोटे, क्योंकि देखो हर सबके लिए क्या हो गया 4 हो गया। सबका जो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 34 सबसे बड़ा सर दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है 19 से छोटा दिख रहा है। तो 34 का करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है ये, तो 17/19 बेटा सबसे बड़ी संख्या हो गई और छोटी हो गई 19/23। मुझे लग रहा है इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये बड़ी संख्या छोटी, आधे बच्चे ना भाग करने लग जाते, भाग नहीं करना है। सबसे आसान तरीका तुम्हें बताया हूं, ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखो, इससे भी आसान है मेरे लाल। पेपरवा में दोनों नहीं पूछेगा, या तो कहेगा छोटा है या तो बड़ा, यही तो पूछेगा ना मेरे लाल। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फट से मार लिए। चलो आगे बढ़ते, इधर देखो, इसको मैं रब कर देता हूं, लेकिन तुम समझ गए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेथड नंबर 2 डालो।
मेथड नंबर 2 डालो। और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इधर देखो मेथड नंबर 2 देखो, जब भी कभी ऐसा लिखा हो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 11/13 और 13/15 एंड 17/19 और 19/23, यही तो लिखा मेरे भाई, यही लिखा मेरे भाई। इधर देखो जब भी संख्या लिखी से पूछा गया सबसे छोटा क्या लिखा गया, तो हमें निकालना, सबसे पहले मैं छोटा निकाल लेता हूँ। सबसे छोटा संख्या कौन सी होगी ये मुझे बताना है। तो सबसे छोटी संख्या अभी मैंने बताया था, इसमें छोटी संख्या आई थी। अब देखो यार 11 और 15 गुणा करना है, तो उससे पहले कि छोटा बड़ा बताऊं, पहले मैं बताऊंगा कि 11 से गुणा करना आसान होता है। इधर देखो मेरे भाई, यदि 15 में 11 से गुणा करना है तो आधा बच्चे इसे गुणा करेंगे, और इस 11 15 55 11 करने में ऐसा नहीं करना। 11 से गुणा करना सबसे आसान, जैसे आया मुस्कुरा दो। और गुणा कैसे करते हैं, 11 से पहले लिखेंगे 5, अब 5 में 1 जोड़ो हो जाएगा 6 और 1 फिर लिख देंगे, हो गया 165, गुणा हो गया। अरे नहीं समझे, इधर देखो मैंने कहा कि इतने में 11 से गुणा करना बेटा, 11 से गुणा करना दर घट गया। इधर देखो पहले लिखेंगे 3, अब फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 4 जोड़ देंगे, अगली संख्या जोड़ दोगे आ जाएगा 7, और 7 4 में फिर 1 जोड़ दो आ जाएगा 5, 1 बच गया, डेप दो, हो गया आंसर खत्म। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये तुम्हें इसमें 11 गुणा करना, कैसे गुणा करोगे, तो मैंने कहा दिख रहा होगा बेटा, यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा 3, पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 के हासिल 1 बच गया, 1 लिख लो यहीं पर, 5 4 9 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 4 1 हासिल हुआ 5, हो गया कितना हो गया 50,193। गुणा करना है 11 से कुछ नहीं, पहली संख्या लिखनी है, करस्पॉन्डिंग संख्या जोड़ते जोड़ते चले जाना, फिर अंतिम संख्या लिख लेना है, हो गया। आई होप समझ पाए होगे। वीडियो को दोबारा देखना तो समझ आ जाएगा तुम्हें। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखो बीच में एक आ गया था जादू, जादू बीच बीच में जादू तो बताना जरूरी होता कि नहीं, जादू नहीं जानो कैसे बात पूछेंगी। इधर देखो इधर देखो इधर आओ, इधर इधर तुमने देखा जैसे तुम्हें संख्या दिख रही थी, इसमें जो सबसे छोटी संख्या मुझे बतानी है बेटा, ये बताओ यदि तुम्हें मैं कह दिया होता कि सब हर बराबर है, यदि सारे हर बराबर होते तो क्या आप ना बता पाते, तो आप तुरंत बता दिए होते। क्योंकि यहाँ पर हर बराबर नहीं है बेटा, इसीलिए तो सारा खेला हो रहा है। यदि तुमसे मैं कहता 11/13 और 13/13 और 17/13 एंड 19/13 में कौन बड़ा होगा, तुमने कहा सबका हर बराबर है सर, जो बड़ा वो बड़ा, तो 19 बड़ा है 11 छोटा है, लेकिन हर है तो बराबर नहीं बेटा, तभी तो खेला हो रहा। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, हर बराबर करने के लिए ऐसे गुणा करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, जिसे बोलते हैं तिरछा गुणा, बचपन से करते आए होगे। यहाँ तिरछा गुणा करो, 11 का 15 में गुणा करोगे, तुम्हें दिख रहा है 11 गुणा करना आसान है, लिखोगे पहले 5 और 5 1 6 और 1 165, यहाँ गुणा करोगे 169 हो जाएगा। इसमें से बड़ा कौन, बड़ा ये छोटा, ये हमको निकालना छोटा, तो बड़ा वाला काट देंगे, मतलब ये मेरे काम का नहीं है बेटा, ये मेरे काम का नहीं, छोटा वाला रुक गया। बात समझ आई होगी, नहीं समझ आएगी तो समझना। इधर देखो अब ये छोटा था ये बड़ा था, इन दोनों में ये छोटा था ये बड़ा था, बड़ा वाला काट देकर हमको छोटा निकालना है, फिर ढूंढते रहेंगे जो सबसे छोटा आएगा वही होगा। फिर हमने इन दोनों में चेक किया, 11 का 19 से गुणा करोगे, गुणा करना आसान, पहले लिखोगे 9, फिर 9 के बाद लिखोगे 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 1 1 2 209 हो जाएगा। 13 में 17 से गुणा करोगे, गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा दो संख्याओं का भी गुणा करना मैं तुम्हें समझाऊं कि 13 में 17 से गुणा करना है तो जादू देखना चाहते हो, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 नम 1 और 1 2, देखो देखो 7 3 21 21 के 1 हासिल 2, 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 नम 1 1 2 हो गया, खत्म। अरे तुम सोच रहे हो ऐसे कैसे हो गया, इधर देखो अब यहाँ भी क्या करें मेरे भाई, यदि जादू आ जाता करना पड़ता है। इधर देखो गुणा करना है, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 3 ऐसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 4 दूनी 8 3 3 9, 9 8 17 और 17 1 18, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 3 3 9, 9 और 8 17 17 एक हासिल था, 18 के 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे दोबारा देखेंगे उसको समझ जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि इसका जब हमने गुणा किया तो बेटा हो गया 2 2 1 और फिर इसका यहाँ गुणा किया, ये तो कौन बड़ा बताओ, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, बड़ा ये है, छोटा है तो हमको लेना था छोटा वाला, तो इसको काट दिया भाई। 221 है और ये इतना है। फिर इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों बेटा चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे। 23 गुणा करना आसान आएगा, 3 3 2 5 और 2 लिख जाएगा। यहाँ गुणा करोगे तो वही है, यहाँ गुणा करोगे 13 गुणे 19 होगा, तो गुणा करोगे 9 3 27 7 हासिल 2 और 9 3 12 9 3 12 2 14 4 हासिल 1 1 2 1 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 247। जब यहाँ गुणा करोगे 247, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा बेटा, तो कट जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो सॉरी ये बड़ा है, छोटा है ना वो, तो 19/23 बच गया, यही तुम्हारा छोटा हो गया। तुम्हें लग रहा होगा करीब सर यहाँ तो गुणा करना पड़ रहा है,
जैसे तुम खुद से करो कि बेटे जब अंक छोटे छोटे होंगे ना तो ये तरीका लगाना। दो तरीका तुम्हें बताया। यदि तुम्हारे ये नंबर बड़े बड़े दिए गए हैं तो मेथड नंबर 1 फॉलो करना है, नंबर छोटे छोटे दिए जाएंगे तो मेथड नंबर 2 फॉलो करना। तुम समझ गए कैसे फॉलो करना है, छोटा नंबर हो गया तो तुम 3 स्क्रीनशॉट लो। अब मैं तुरंत कहीं नहीं जाना, रुक जाओ, कहीं नहीं जाना। अब तुम्हें मैं छोटा क्वेश्चन दिखाता हूं कि कहां पर मेथड नंबर 2 लगाना है, कहां पर मेथड नंबर 1 लगाना है। जब बेटा ये अंक बड़े बड़े हो, तुम भाग ना कर पाते हो, तुम गुणा करने तुम्हें दिक्कत हो रही, तो मेथड नंबर 1 लगाना, अंतर वाला। अब इसको तुम मिटाओ फट से। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, यहाँ पर ये तुम्हारे पास छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है 2/3, 4/7, 5/7, 5 तुम 7 में लिख करके 5/9 लिख लो, और तुम लिख लो यहाँ पर 3/5। ठीक, ये संख्या तुम्हारे पास हो गई। इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या पूछी गई। चलो सबसे बड़ी संख्या पहले निकाल लेते हैं, ये छोटा तो निकाल लिया, बड़ी संख्या निकालेंगे। ये संख्या छोटी है बेटा, यहाँ पर मेथड नंबर 2 काम करेगा, मेथड नंबर 2 काम करेगा। कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। देखो 7 दूनी 14 और 4 3 12, 7 दूनी 14, 4 3 12, 7 दूनी 14, 4 3 12। 14 बड़ा है कि 12 बड़ा निकालना बेटा। 7 दूनी 14, 14 बड़ा होता, 4 3 12, 12 छोटा, तो कट गया। इस मतलब ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, बड़ा ढूंढना है। फिर देखो 9 दूनी 18, 5 3 15, 9 दूनी 18, 5 3 15। तुम सोच रहे हो नीचे कहीं गुणा करें, हर बराबर नहीं देखना मेरे भाई, तुम्हें अंश देखना है। जो अंश बड़ा वो बड़ा, जो अंश छोटा वो छोटा। तो 9 दूनी 18, 5 3 15, 18 बड़ा है और 15 छोटा, तो कट गया। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 9 छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा क्या आ गया बेटा, बताओ इससे छोटा आसान क्या होगा मेरे भाई, यही तो बड़ा होगा, यही तो बड़ा होगा मेरे लाल, यही तो बड़ा होगा। ये आंसर तुम्हारा हो गया। बताओ कितना झटके से आ गया, क्योंकि नंबर छोटे छोटे थे, गुणा करना आसान था। यहां मेथड नंबर 1 भी लगा सकते हो, अंतर अंतर लेकर के लगा लेना, तभी यही आएगा। कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसी में छोटा संख्या निकाल लेते हैं। छोटा जी संख्या पूछा गया होता है, इसको मिटा लेते हैं। बड़ी संख्या तुम्हारी कितनी हो गई, 2/3, 2/3 हो गई। इसको हम रफ कर लेते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या निकाल लेते हैं, तो इसको अब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर हमारे काटना फिर से 4/7 है। यहाँ पर 5/9 लिख लो, ये तुम्हारा था 3/5 था, 3/5 था। ठीक है बेटा, अब इसमें सबसे छोटी संख्या निकालना। क्या निकालना आपकी बार, छोटी संख्या निकालना। कैसे निकालोगे, अभी बताया था। ऐसे गुणा करो, 7 दूनी 14, 4 3 12, 7 दूनी 14, 4 3 12। छोटे कौन है, 12 छोटा है कि 14 छोटा है। 7 दूनी 14, 4 3 12 मेरे भाई, 12 छोटा होता है, 14 बड़ा, तो बड़का काटो। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 5 35। मुझको छोटका चाहिए, तो ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है। 4 9 36 और 7 5 35, 5 छोटा तो बड़का काटो बेटा। यहाँ आ जाओ, 5 5 25, 5 5 25 और 9 3 27, तो 25 छोटा है, 5 5 25, 9 3 27, 27 बड़ा, तो बड़का काटो, छोटा आ गया। छोटा कितना, 5/9। तो समझ आया होगा। इससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हमने तुम्हें कहा था कि हम तुमसे वादा किया था कि छोटा बड़ा हम निकालना तुम्हें सिखाएंगे, एक ट्रिक से सिखाया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन इसे बना कर लेना, जो भी बुक तुम्हारे पास होंगी वहां से लगाना, खटाखट लगेगा मेरे भाई, खटाखट लगेगा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसके फटाफट लगेंगे आपके। अब आ जाते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय पर। शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे बेटा, और इतनी बेहतरीन तरीका, जो बच्चा सोच रहा हमको आता है, तो इधर देखो, वादा रहा कि यदि क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा ना, वही तुम समझ ही नहीं पाओगे। यदि तुम उस चीज को समझ गए तो तुम्हारा शेषफल प्रमेय कभी गलत नहीं होगा। जो तुम रट्टा मारते से बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। यदि तुम्हें पसंद नहीं आएगा तब बताना। तुम्हें जो तरीका बताने जा रहा हूं, यह देखो, तुम पढ़े हो कि नहीं ये तुम जान जाओगे। अब जैसे मैं तुम्हें एक नंबर ले लूं, मैंने तुमसे एक नंबर लेने कहा कि सर 11 में ना बेटा 3 से भाग करना, बताओ शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। अच्छा, शेषफल तुम जानते होगे। जैसे मैंने कहा 11 में 3 से भाग करते हो, तो 3 से भाग कर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आया, तो यहाँ शेषफल कितना बच गया तुम्हारा, 2 बच गया। बेटा ये शेषफल कहलाता है, ये भागफल है। तो मुझे भागफल नहीं चाहिए, मुझे शेषफल चाहिए। केवल बस केवल मुझे शेषफल से ही मतलब है। दूसरी चीज एक और होती है कि आप इन संख्याओं को गुणा करते होंगे, 3 × 3, उसमें ये संख्या शेषफल को जोड़ते होंगे 2, तो जो आता है 3 त्रिका 9, और 9 में 2 जोड़ने पर आता है क्या, 11। ये चेक करने का तरीका कि भाग हमारी सही है कि नहीं सही है, ये सब आप तुम जानते होगे। ये सब नहीं जानते हो तो ये सब पढ़ाएंगे आपको। कहाँ पढ़ाएंगे, सरलीकरण। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं शेषफल। शेषफल कितना होगा, तुमने कहा सर 11 में 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है। थोड़ा समझो, मेरी बात समझो। इधर देखो मेरे भाई, यदि ये तुमने ये चीज बताया कि 11 में 3 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है, अब मैं तुमसे यही पूछ लूं, तो मैं तुमसे यही पूछ लूं कि मेरे लाल, कि मैं तुमसे कह दूं कि 5 और 6 में अब 3 से भाग करना है, तब शेषफल कितना आएगा। तुमने कहा सर 3 × 3 होगा,
3 एकम 3 बोलोगे, यहाँ बचेगा 2 और 3 दूनी 6 शर्त, यहाँ तो 0 हो गया शेषफल, क्योंकि 6 पूरा गया, यहाँ शेषफल कितना आएगा 2। अब तुम जोड़ोगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा बेटा, तभी 2 आया। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि यदि संख्याएं जुड़ रही हैं तो उसका शेषफल भी जुड़ जाएगा। देखो संख्या जुड़ रही थी तो शेषफल भी जुड़ गया। और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे कहीं नहीं जाना बेटा, कहीं नहीं जाना है। 5 3 15 और बटे में तुमने कहा 3, ये संख्या 11 थी, रुक जाओ, ये संख्या तुम्हारी लिखी थी 11। तो मैंने तुमसे ऐसे कहा, हमने कहा कि संख्या को तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम बेटा, नहीं ये संख्या छोटी, कोई और संख्या लेते, इधर देखो अगली संख्या ले लेते हैं। हमने कहा कि बेटा तुम 26 में ना, 26 ना करके तुम 27 ले लो, 27 में बेटा 5 से भाग करना, बताओ शेषफल कितना आएगा। तुमने कहा सर शेषफल तो यहाँ पर 2 आएगा। हमने कहा अच्छा बेटा, हमने कहा 5 5 25 प्लस 2 लिख लें, अब भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। तुमने कहा सर 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, जब संख्या कट गई यहाँ शेषफल 0 और ये 2 नहीं कटेगा 2, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, तब भी शेषफल कितना आएगा, शेषफल 2 ही आएगा, शेषफल 2 ही आएगा। अभी देखो हमने कहा बेटा इसी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 15 और प्लस 15 प्लस कितना होगा 15, 5 और 5 और 7 7 5 12। तो हमने कहा ऐसे भी लिख सकते हो। अरे भाई ये 27 से लिखा तो है, तो अभी तुम काटे 5 तिहाई 15, शेषफल कितना बचा 0। अरे भाई पूरा पूरा चला गया ना बेटा, तो शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 2। संख्याएं जुड़ रही है, शेषफल भी कितना हो गया जुड़ गया। अभी देखो इसी संख्या को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, इस संख्या को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। हमने कहा कि बेटा ये हो जाएगा 18 और 18 प्लस 7 7 2 9, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखो संख्या वही है, ये 25 ही है, लेकिन शेषफल बदल जा रहा है। नहीं, शेषफल नहीं बदल रहा, शेषफल वही रहेगा, संख्याओं का रूप रेखा बदल जा रही बेटा। जब तुम काटे 5 3 15 तो बचा यहाँ से 3, यहाँ तुम काटे 5 एकम 5, बचा कितना 4। अब थोड़ा यहाँ लॉजिक समझना है। 5 तिहाई 15 बोले शेष बचा 3, अब 5 एकम 5 बोले शेष बचा 4, तो 4 और 3 फिर जुड़ जाएगा, आएगा 7। अभी 7 तुम्हारा 5 से बड़ा है, तो शेषफल में फिर भाग करेंगे उसी 5 से। अब कितना बचा 2, अब जाकर के तुम्हारा शेषफल 2 आएगा। बात समझ रहे हो? रुक जाओ, अब तुम क्वेश्चन करो। हमें लग रहा है तुम्हें अब लॉजिक धीरे समझ आ रहा है। अभी तुम क्वेश्चन की तुम नस को पकड़ो, तुम समझ में आएगा। इधर देखो, 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 में यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम यहां पर 24 से भाग करो, बताओ शेषफल कितना आएगा बेटा, शेषफल कितना आएगा मेरे लाल, शेषफल कितना आएगा बताना, इसमें बताओ शेषफल कितना आएगा। रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, अभी बस मेरी बात तुम देखते रहो। यदि तुम वीडियो देख रहे हो, अभी लेटे हो तो लेट करके ही बस देखते रहो, तुम्हें वही सारी चीज समझ में आ जाएगी। इधर देखो, ये बताओ 23 में 24 से तो भाग जाएगी ही नहीं। तुम कहोगे सर अभी करके दिखा दी, कोई बच्चे यही पूछ रहा होगा कि अरे सर ये कैसे कर रहे हैं, तो अभी मैंने करके दिखा दिया, समझ रहे हो, इसीलिए मैं समझा रहा था कि कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब देखो सॉरी, 23 में 24 से भाग करोगे, भाग में जाएगी, समझता है एक कम है। यदि एक और होता, यदि मेरे भाई एक और यहाँ पर होता बेटा, तो होता 24 कट जाता, लेकिन है नहीं, शेषफल कितना बचेगा -1। यहाँ देखो 24 भाग चलिएगा, यहाँ शेषफल बचेगा 0, क्योंकि 24 कट जाएगा। यहाँ 24 से 1 ज्यादा है, शेषफल बचा 1, ये 24 से 2 ज्यादा है, तो कितना बचा शेषफल 2। एक्चुअली शेषफल होता क्या मेरे भाई, तुमको मैंने बार बार मैं यही पर समझा रहा हूँ, शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, तो तुम बात समझ पा रहे होगे। जैसे उन्होंने कहा 5 3 15 बेटा होता है, इसका मतलब जो 1 है ना, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। यदि इसी 1 को यहां से माइनस कर दिया जाए तो भाग पूरी चली जाएगी। शेषफल एक्स्ट्रा पार्ट होता है मेरे भाई। यदि यहाँ बेटा 24 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन 24 नहीं है, ये 25 से 1 ज्यादा है। यहाँ पर 26 से 24 होता है, 1 कट जाता, लेकिन 24 ये नहीं है, ये 2 ज्यादा है। यहाँ पर 1 कम है, यदि यहाँ पर 1 कम है, यदि 1 और इसमें आ जाए कहीं से, ज्यादा नहीं है, ये 1 ज्यादा था, निकालना है इसमें से 1, लेकिन यहाँ पर 1 कमी है, 1 की कमी है, 1 और 2 दोगे इसको तो ये कट जाएगा। बात समझ आ रही थी बात। अब देखो हमने कहा कि संख्याएं जुड़ रही हैं, शेषफल भी जुड़ जाएगा। जब शेषफल जोड़ोगे तो -1 प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 2, तो 1 और 1 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का क्या बचा 2, तो शेषफल ही तुम्हारा आ गया कितना 2 बेटा, यही तुम्हारा शेषफल है। बात नहीं समझ आ रही, रुक जाओ। यदि यहां तक बात समझ एक क्वेश्चन और करो, यही तो तुम्हारा शेषफल मेरे भाई, यही तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही से तो आता है, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, यदि मैं तुमसे कहा कि ये नंबर लिखा गया बेटा, और इस संख्या को तुम्हें भाग करना है 84 से, बताओ शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा बताओ। तुमने कहा कि सर अभी तो आप बता ही रहे हैं कि 84 से जो जितना कम उसको कम लिख देंगे, जो ज्यादा उससे ज्यादा लिख लेंगे। यही तो ट्रिक है मेरे भाई, यही तो ट्रिक। तुम जो पढ़ते कहते हो अरे सर ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए, अभी यही तो ट्रिक है।
ये बताओ जब तुम 84 से भाग किए, जब 84 से भाग कर रहे थे, 84 से भाग पूरी नहीं जाएगी, कितनी बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा तुम्हारा -2 की कमी है, 2 आ जाए, ये 2 यहाँ पर मिल जाएगा, 84 बन जाता। ये सर 1 की कमी, यहाँ बेटा 1 की कमी है, यहाँ आओगे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ देखोगे तो 1 ज्यादा है, यहाँ देखोगे तो 2 ज्यादा है, यही तो बेटा है, यही तो शेषफल है। यदि इतनी सी बात तुम्हें बात समझ आ गई तो ये बताओ यहाँ -2 ये प्लस है, तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि -2 जब शेषफल भी तो जुड़ जाएगा, लेकिन संख्या जुड़ रही है -1 और फिर +0 +1 और +2, यही तो है। इधर देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 0। मेरे भाई यहाँ शेषफल अंडा होगा। ये तुम संख्याओं को जोड़ के 84 भागोगे पूरा पूरा निपट जाएगा। यह शेषफल है मेरे भाई, मेरे लाल, यह शेषफल है। और देखो रुक जाओ, क्वेश्चन नोट करते रहना, ठीक है? क्वेश्चन नोट करते रहना, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे ना ट्रिक रट्टा मारे रहते हैं, रट्टा मारते मारते थक जाते हैं बेचारे, लग ही नहीं पाता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम एक बार समझ गए ना तो कभी तुम गलत नहीं करोगे। इधर देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि बेटा 83 × 84 और × 85 लिखा है, बताओ कि मैंने इसमें 82 से भाग किया, बताओ शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना होगा? तुमने कहा कि सर शेषफल तो निकालना है ना, इसमें कौन सी बड़ी तीर है? तुमने कहा सर शेषफल निकालना, शेषफल तो ऐसे निकाल देंगे, दो मार्कर से लिख रहा हूं यार, ऐसे तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। इधर देखो शेषफल भी लिखना है तुमको, तो यहाँ 82 से काटोगे तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 1। अरे भाई शेष यहाँ देखो, जब 83 में भाग जाएगा तो कितना बचेगा? +1। यहाँ देखोगे यहाँ बचेगा +2, यहाँ देखोगे तो यहाँ बचेगा +3। बात समझ आ रही बेटा? यदि इतनी बात समझ आ गई, ये बताओ शेषफल संख्याएं आपस में क्या है? गुणा है। यदि संख्या गुणा है तो शेषफल भी गुणा हो जाएगा मेरे लाल। तो यहाँ 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6 तो हो गया 6, और 6 में 82 से भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या हो गया? 6। यही तो आंसर है, यह तो आंसर मेरे लाल। यही तो मैं तुमसे इतनी बार समझा रहा हूं, ये तुम इतनी सी बात तुम्हें नहीं समझ आ रही। इधर देखो, छोटी संख्या लेकर तुम्हें समझाता हूं। यदि मैं तुमसे कहा कि 8 9 72 होता बेटा, 8 9 72 होता है। यदि 8 9 72 में तुम्हें, यदि 8 9 72 में तुम्हें 6 से भाग करना, बताओ शेषफल कितना मिलेगा? तुमने कहा सर इस शेषफल निकालना है, तो मैंने कहा भाग किया, यहाँ बचा शेषफल +2, यहाँ तुमने भाग किया शेषफल +3 और 3 दूनी 6, तो पूरा पूरा आ गया 6। और फिर तुमने कहा कि सर तो 6 आ गया, 6 में अभी 6 से भाग जाएगी, तो 6 से भाग जाएगी, शेषफल हो गया 0। तो क्या 8 9 72 में तुम्हें लगा 6 से भाग करने पूरा कट जाएगा? देखो 6 करना 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट रहा, शेषफल कितना है? 0। अरे भाई 72 में 6 से भाग करना नहीं जानते तुम, तो 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया। तो तुम्हें कितना शेषफल मिला? 0। शेषफल कितना मिला? अंडा। तो बात यही है बेटा, यदि गुणा है, संख्याओं का गुणा है। अब यहां से तुम एक कंसेप्ट समझ लिए कि शेषफल प्रमेय निकालते वक्त यदि संख्याएं जुड़ रही हैं तो उनका शेषफल भी जुड़ जाएगा, संख्याएं गुणा हो रही तो शेषफल भी गुणा हो जाएगा, संख्याओं का भाग है तो शेषफल का भी भाग हो जाएगा, और संख्याएं घट रही तो शेषफल भी घट जाएगा मेरे लाल। यह यहाँ पर करना था, यही क्वेश्चन बार बार आता है और यही आपको करना होता है। मैं अब आपको अच्छे तरीके से आई होप कि तुम्हें समझा पाया हूँ। ये था तुम्हारा टाइप नंबर 1 की, जब तुम्हें ऐसे प्लस माइनस करके दिया था, टाइप नंबर 1 में था ये। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कैसे शेषफल निकालते हैं इसकी बात करते हैं। आओ आ जाओ, इधर देखो। अब तुम्हें मैं एक समझाता हूं, जैसे कभी कभी लिखा है ax + 1 अपॉन में तुम्हें a से भाग करने पर, यदि इसकी पावर में कुछ भी लिखा गया, n लिखा गया है, तुम्हें a से भाग करने, बताओ शेषफल कितना आएगा? पूछेगा तुमसे, कहेगा कि शेषफल कितना है, बताओ शेषफल कितना होगा? एक काम कर लेते हैं, चलो यहाँ प्लस वाला कर लिया, शेषफल कितना होगा? बेटा यदि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ए से कट जाएगा। तुम ऐसे सोचो तो इमेजिन करो, जैसे मैं तुम्हें एक संख्या ले लूँ ना, जहाँ समझ आएगा। मैंने कहा कि कोई संख्या जैसे a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना बेटा, तो वहां पर ये वाला पोर्शन तो आएगा, a से a तुम्हें कट जा रहा, तुम्हें दिख रहा है, a से a तुम्हारा क्या हो गया? कट गया। जैसे मैं तुमसे कहूँ a + b का होल स्क्वायर लिखा गया है, सर उसमें यदि a से भाग किया जाए क्या आएगा? यहाँ b की जब तुम 1 मान लो, क्योंकि 1 लिख रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि a² होगा +b² होगा +2a होगा, यही तो होगा इसका ऊपर वाले का, नीचे होगा a। तो बेटा तुम्हें नहीं दिख रहा है कि यदि तुम a लिखे हो ना, तो ये a से a वाला पोर्शन कटेगा ही कटेगा। वही कंसेप्ट समझना, बच्चे रट्टा मारे रहते, समझे नहीं पाते हैं। ये देखो a से a कट रहा है, इसका मतलब कट जाएगा, बचेगा 1। तो शेषफल यदि यहाँ पर प्लस है मेरे भाई, यहाँ यदि प्लस है, प्लस यहाँ ध्यान देना, यदि प्लस है शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। यदि देखो दूसरा कंसेप्ट है, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन से समझ पाओगे तुम। यदि यहाँ पर माइनस है, रुक जाओ बस धैर्य रखो। यदि यहाँ पर शेषफल निकालना हो, अभी ये बदल जाएगा, यहाँ शेषफल बेटा 2 आएगा, यहाँ शेषफल 2 तरीके से शेषफल आएंगे।
यदि ये यन, यहां पर कोई मतलब नहीं, प्लस है तो प्लस ही आएगा, बात समझो। देखो यदि यहां पर यन यदि सम है, जो यन हमारा है यदि वो सम है और यदि यन विषम है तो अलग अलग मान आएगा बेटा। यदि देखो ये एक कट गया, माइनस ए की घात यन बचा। यदि माइनस एक यन यदि तुम्हारा एक सम संख्या है तो माइनस ए की घात सम क्या आएगा, प्लस एक, तो क्या आएगा शेषफल प्लस एक। यदि यन तुम्हारा एक विषम संख्या है तो माइनस ए की घात विषम क्या आएगा, माइनस एक, तो क्या आएगा माइनस एक। अरे बेटा ये तो जानते हो ना, माइनस ए की घात तुम सम करोगे तो संख्याएं दो दो की जोड़ा बनेगी, प्लस हो जाएगा तो प्लस एक आएगा। और माइनस ए की घात तुम विषम करोगे तो तुम जोड़ा बना नहीं पाओगे, तो माइनस एक आंसर आएगा। ये नहीं जानते तो ये नोट कर लेना, ये चीज तुम्हें मिल जाएगी। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, खट से तुरंत लो, फट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वजह देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आई होप इंजॉय कर करके पढ़ रहे हो कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। मजा आना बहुत जरूरी है और आ रहा होगा क्योंकि तुम पढ़ रहे हो दिल्ली शिक्षा अकेडमी पर। इधर देखो, इधर देखो, तुमसे एक क्वेश्चन कहा, हमने कहा कि बेटा 7 की घात ना 65 लिखा गया है, तुम्हें 6 से भाग करना, बताओ शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन ऐसा कहेगा शेषफल बताओ। होले होले मेरी जिंदगी में आना। इधर देखो, यहाँ शेषफल तुम्हें बताना है। 7 की घात 65/6 में शेषफल क्या होगा मेरे भाई। तो बेटा तुम्हें नहीं लग रहा है कि 7 की घात 65 लिखा है, सर ये तो हम सोच ही नहीं पा रहे, 7 की घात 65 कैसे तोड़े। तो मेरे लाल क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 6 + 1 की घात 65 अब बटे में 6, क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अरे सर एकदम लिख सकते हैं। जैसे तुम ऐसे लिखे, अभी तो बताया था फार्मूले में बेटा कि ये कट जाएगा। देखो ये कट गया, बचा 1, इसका मतलब 1 की घात 65, तो 1 की घात तुम 65 क्या 1 की घात तुम 10 लाख कर लो मेरे लाल, आंसरवा एक ही आएगा, शेषफल एक ही आएगा। अबे 1 की घात तुम कुछ भी कर लोगे वो है मिलेगा, 1 की घात तुम कुछ भी कर लो, 1 आ गया आंसर। ये तो कितना आसान तरीका था। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे फंस जाते हैं। मैंने तुमसे कहा कि 9 की घात 2, 4, 5 और बटे तुमसे कह दिया, हमने कहा कि तुम करो 8 से भाग करो, बताओ शेषफल कितना मिलेगा, कितना शेषफल होगा। तो तुमने कहा अरे सर इतना बड़ी घात कैसे करेंगे, आप कैसे घात करेंगे इतना। हमने कहा बेटा तुम घात ना करो, 8 + 1 2 की घात 45 कर लो, अब बटे में 8, तो 8 से 8 कट गया, बचा क्या 1 यहाँ प्लस है मेरे लाल, तो क्या दिया कुछ भी घात हो शेषफल तो एक ही आएगा। तुम शेषफल पढ़ रहे हो मेरे भाई, तुम शेषफल पढ़ रहे हो। अब क्वेश्चन देखते रहना, तुम्हें समझाता हूं। इधर देखो, ये तुम गलती से इसे कह दिए कि 6 की घात 4, 5, 3, 4, 7, 5 और तुम्हें भाग करना 7 से। अब बताओ शेषफल कितना होगा। जो लोग चीता बनने बताएं इसमें कितना होगा। तो कहें अरे सर 6 में 7 से भाग नहीं है कि 6 को ऐसा क्या बना दो मेरे लाल कि उस 7 से कट जाए ससुरा। तुमने कहा 7 - 1 तो बना सकते हैं। फार्मूले बच्चे याद करते हैं, फार्मूला कहाँ याद करोगे, बताओ कहाँ याद करोगे, किस बात की देरी है जब यहाँ सारी नगरी ही यहीं पर है मेरे लाल। किस बात का डरते हो तुम। 7 कट गया, -1 की घात तुम बताओ। अब यहाँ पर बात रुक जाओ, सीरियस हो जाओ। यहाँ हो गया माइनस हो गया बेटा, -1 की घात, इसका मतलब कि जो शेषफल बचा -1 की घात 4, 7, 5। मैं यही कह रहा था, यदि -1 की घात विषम है तो शेषफल -1 आएगा। तुम +1 मत बोल देना क्योंकि जोड़ा नहीं बन पाएगा बेटा। यहाँ पर 475 एक विषम संख्या है और -1 की घात विषम। अरे -1 की घात विषम का मतलब 3 है। देखो -1 गुणे -1 गुणे -1 यही तो करते हो। जब इसी संख्याओं का तुम गुणा करोगे विषम संख्या से तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा ना जी, विषम एक बच जाता है, इतनी बात तो जानते ही होगे। तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा शेषफल हो गया। यदि बेटा ये प्लस होता ना तो एक आंसर आता, इतनी बात तुम समझ पा रहे हो। आगे देखो, अब आगे इतना बेहतर तरीके से मैं तुम्हें इसी चीज को समझाऊंगा। तुम सोच रहे होगे सर तो संख्या में आस पास कैसे तोड़ ले रहे हो, कुछ बड़ा करके दिखाओ तब तो जाने। हमने कहा अच्छा तुम इधर आ जाओ। तुमने कहा सर 9 की घात 4, 7, 5, 6 लिखा गया है, अब बटे में तुम्हारा 2 है, बताओ शेषफल कितना आएगा। अब तो तुम कंफ्यूज, ये कैसे टूटेगा। अरे इधर देखो, अभी भी तोड़ सकते हो क्योंकि तुम लिखोगे 8 + 1 8 + 1 8 + 1 और 4, 7, 5, 6 अब बटे में होगा 2। क्यों नहीं होगा, 2 से ई कटेगा कि नहीं कटेगा, थोड़ा बताओ मेरे लाल। कटेगा, शेषफल 0 होगा, क्या बचा 1 और 1 की घात तुम कुछ भी कर लो, शेषफल क्या हुआ 1। अरे एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था कह सर इतना है, यहाँ पर आइलर थ्योरम लगा लीजिए। अरे आइलर थ्योरम क्यों लगाऊं मैं, क्यों लगाऊं, क्या होता है आइलर थ्योरम, क्या तुम जानते हो, मैं बताऊंगा आगे। अभी तुम धैर्य रखो मेरे भाई, धैर्य रखो। इधर देखो 13 की घात 47, तुम 47 में तुम 471 लिख लो, कुछ भी घात लगा लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि जमाना क्या सोचता है। मुझे तो फर्क ये पड़ता है कि जो मैं करना चाहता हूं क्या मैं वो सच में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बेटा जो तुम करना चाहते हो, ये तुम यदि ईमानदारी से काम कर रहे हो तो लोग क्या कहते हैं, तेल लेने गए। तुम अपना काम करो ईमानदारी से। तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो सच में पढ़ो। यदि कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हो, देखो तुम्हें मटेरियल की कमी नहीं है। आज के जमाने में ना, जब इंटरनेट का जमाना, हर जगह मटेरियल है, लेकिन उसको कैसे सीक्वेंसली पढ़ना ये तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं देखो यहाँ सीक्वेंसली पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे को बेसिक कमजोर है उनको शेयर करो वीडियो को, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। इधर देखो, 13 में 3 से भाग करना है, तो क्या 13 में 3 से तो भाग कैसे करोगे? इसको तोड़ने के लिए अभी वही बताया ना बेटा कि 13 में 3 से भाग करोगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। देखो 13 3 चौक 12 होता है, 1 बच जाएगा। तुम ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे काटोगे, यहाँ कितना बचेगा? 1 की घात कुछ, 1 की घात 471। अब बटे तो 1 की घात 471 मतलब 1, तो शेषफल कितना आ गया? 1। अरे भाई देख नहीं रहे हो? देख रहे हो ना बेटा कि 13 को तो ऐसे लिखोगे ना, 12 प्लस 1 की घात 471 बटे में 3, तो ये कट जाता है, शेषफल यहाँ शून्य बचा। 1 की घात कुछ भी करोगे 1 आएगा। तो यही चीज है बेटा, यही आई होप कि अब तुम्हें समझ आएगा होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, लेवल को उठाते हैं। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए अभी तक आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चुटकी अब बेसिक पढ़े हो ना, करके दिखाओ। 10 क्वेश्चन लिखा है, जो बच्चा ये 10 क्वेश्चन कर लिया वो अपने आप को चीता कहेगा, और जो नहीं कर पाया तो समझ गया होगा, वो समझ जाएगा। अच्छा देखो, पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय, और सब में शेषफल निकालना, भागफल किसी में नहीं निकालना बेटा। सब क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, यदि आपने पहले पेपर दिया होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं, सब में शेषफल बताना है, ठीक आते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग रफ कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे, आप फटाफट करेंगे 10 क्वेश्चन। मैंने आपको जो तरीका बताया, आधे बच्चे ना आइलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, दुनिया भर की थ्योरम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन एक नहीं बनेगा। अबे इधर देखो, एक तरीका बताया, उसे क्वेश्चन उड़ा दूंगा। जो क्वेश्चन उस तरीके का होगा, एक शॉर्ट वीडियोस आएगी, आपकी शॉर्ट क्लिप वीडियो में भेजूंगा, जिसमें आइलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम सबको समझा दूंगा, ताकि आपको पता चले। आते हैं, शुरू करते। इधर देखो, इस क्वेश्चन ने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 से आपको डिवाइड करना था और बताना शेषफल कितना आएगा। अभी तुम विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हो, अगला टॉपिक हमारा विभाज्यता का नियम है। लेकिन इतना जानते होंगे बच्चे कि कोई भी संख्या जो 3 से कटती है, मैंने कहा 18 3 से कटता है बेटा, लेकिन 8 और 1 का सम 9 होता है, इसलिए 3 से कटता है। 27 3 से कटता ना, 7 2 जोड़ोगे 9, वो भी 7 से कटेगा। मतलब कि जो संख्या 3 से कटती है उनके अंगों का जोड़ भी 3 से कटता है। अब बेटा जो नहीं कटेगा, उसका मतलब वो बच गया, एक्स्ट्रा पार्ट, वही तुम्हारा शेषफल कहलाएगा। इधर देखो 3 से तुम भाग करोगे तो बेटा 9 कटेगा, हाँ कटेगा सर, 3 कटेगा, हाँ कटेगा, 6 कटेगा, हाँ कटेगा, 4 2 6 कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा मेरे भाई। यहाँ शेषफल 0 हो गया, शेषफल यहाँ पर हो जाएगा 0 तुम्हारा, राइट। क्योंकि ये संख्या तुम्हारे 3 से विभाज्य है, तो यहाँ शेषफल तुम्हारा हो गया 0। क्योंकि 9 देखो कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 4 2 6 जोड़ने पर आता, वो भी 3 से कट गया, शेषफल हो गया 0। आई होप क्या तुम्हें बात समझ आएगी। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। आते हैं यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में बेटा भाग करना, बताना शेषफल क्या होगा। तुम थोड़ा सा रियलाइज करो कि 6256 में आपको 12 से डिवाइड करना, भाग करना है। तो भाग करने से बेहतर तुम्हें कट रहा है, इधर देखो तुम काटे, किससे काटे? तुमने सर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, काट दिए। क्या आप 300 कटेगा? देखो 300 नहीं कटेगा। लेकिन एक बात तुम ध्यान नहीं रखे, क्योंकि तुमने इस संख्या को ना 2 से काटा है। जब जिस संख्या से तुम काटे हो ना, उस बात को भूल मत जाना बेटा, जो शेषफल आएगा जिससे तुम काटते हो उससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम 2 ना पहले ही कम कर दिए। इस बात को मत भूल जाना। तुमने 2 से काटा है तो 2 से जब काटा, 2 6 12, सॉरी 2 6 12 हो गया यहाँ पर, और 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16 हो गया। अब तुम देखो अभी भी भाग जा रही है, अच्छा अभी भी भाग जा रही है, अभी भाग कर दो। 2 से अभी भी काटो, 2 तिहाई 6 और 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12 और 2 चौक 8, ये चला गया, ठीक। इसका मतलब कि तुम 2 बार किए हो, 2 और गुणे 2 किए, मतलब 4 से तुमने संख्या को काटा है, तो गुणा 4 मत भूल जाना। अब तुम 3 से भाग करो, और 3 से भाग करना बहुत ही आसान है। संख्याओं का जोड़ यदि मेरे लाल 3 से कटता है, संख्या 3 से कट जाती है। 6 3 से कटेगा, हाँ कटेगा सर। 5 और 1 जोड़ने पर 6 होगा, 3 से कटेगा सर।
4 में 3 से भाग करोगे शेषफल बचेगा 1, 1 बचा, लेकिन शेषफल बेटा तुम्हारा 1 नहीं आएगा। तुमने काट दिया है किससे? 4 से संख्या को काट दिया, तो गुणे 4 करोगे, शेषफल कितना आएगा? 4। अरे समझ में आ रही है कि नहीं तुम्हें इस बात? ये नहीं समझ, इधर देखो, ये तुमसे हमने कहा कि 56 में ना 12 से भाग करो, 12 × 5 = 62, 72, 12 से नहीं, तुम एक काम करो, इसमें ना तुम 12 से भाग करके देख लो। जब तुम 12 से भाग करोगे बेटा तो क्या कहोगे? तुम कहोगे सर अभी तो एक कटेगा। अभी तुम किसे काटोगे? 4 से काट लो, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। काट दिया तुमने, किससे काटा? 4 से। चूंकि 4 से काटे हो, भूल मत जाना, 4 से काट के संख्या को छोटा किया, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। अब 14 में 3 से भाग करना है, तो जोड़ने पर भी ये 6 नहीं बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो 3 से कटे, 4 1 5 जो बन रहा है जोड़ने पर, तो शेषफल कितना आएगा? 14 में जो 3 से भाग करोगे शेषफल आएगा 2। तो 2 जो शेषफल लिखे हो तो ठीक है, लेकिन 4 से काटे थे ना मेरे भाई, उससे गुणा करके लिखोगे, 4 दूनी 8। तो क्या शेषफल 8 आएगा? हाँ बेटा, शेषफल 8 आएगा, और यही तुम्हारा शेषफल होगा, ना कि 2 मत बोल देना गलती से। तो मेरे कहने का मतलब इतना मैंने तुम्हें समझाया कि जब भी किसी संख्या को तुम काट करके छोटा करते हो मेरे भाई, तो जिससे तुम काटे थे भूल मत जाना, अंत में उसे गुणा करना, यही तुम्हारा लॉजिक है। और इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर था 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यही तो खेला है। क्वेश्चन नंबर जो तुम 2 देख रहे हो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को तुम आओ करते हैं, इसको करते हैं, देखो। जब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम कट रहा होगा, और तुम भन्न से काट दोगे तुरंत, लो काट दिया, लेकिन तुम भूल गए जब तुम काटे तो उसको लिख लेना, क्योंकि ये आंसर में तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने काट करके इसको छोटा किया। ठीक, तो 10 की घात 40 होगा। अब तुम 5 में भाग करो। अब 5 की विभाज्यता का नियम तुम जानते हो कि आखिरी संख्या यदि 5 से कट गई तो संख्या 5 से कट जाती है, और यदि नहीं कटी तो वही शेषफल बच जाता है। 9 में 5 से भाग करोगे, नहीं कटेगा, 4 बच जाएगा। यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारा शेषफल है, 4 × 10 की घात 40। क्योंकि तुमने इसे काटा था बेटा ना, इसको एक बार लिखना, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे, आज 4 पे जाते हैं, देखते हैं कौन बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, कितने बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 विदिन 5 सेकंड हो जाएगा? ये विदिन 5 सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो सारी संख्याएं जुड़ रही हैं तो उनका शेषफल भी जुड़ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेटा तुम्हें 300 से विभाज्य जब करोगे, 3 से भाग करोगे, देखो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। आधे बच्चे सोचे अरे ये क्या था? अबे यही था, क्योंकि सारे आधार उसका जो बेस है वही 3 से कट गया, तो शेषफल होगा 0। इसमें शेषफल 0 आधा। जब पेपर में आता है क्वेश्चन ना, तो बच्चे देख करके डर जाते, अरे इतना बड़ा बड़ा सर, अरे बेटा ये जो 3 है 3 से कटेगा ना, कटेगा, इसको काट दो, कट गया, खत्म कहानी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा। 7 की घात लिखा है 100, और उसे तुम्हें भाग करना है 344 से। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और लगाते हैं। आओ, उम्मीद करते हैं तुम्हारे पास दिमाग है पूरा भर भर करके। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा रफ कर देते, जगह हो जाएगी। यहाँ पर 100 लिखा था, इस क्वेश्चन को हमने इधर लिख लिया, इसको भी रफ कर देते हैं। आते हैं इधर, देखो तुम्हें ये नहीं लग रहा है, थोड़ा तुम्हें ना वर्गमूल याद करना है। वर्ग एटलीस्ट तुम्हें 40 तक वर्ग याद रखो, और 30 तक घनमूल याद रखो। घन याद रखना तुम्हें 30 तक, और वर्ग तुम्हें याद रखना है 40 तक। ठीक है, यहाँ देखो 7 की घात 100 है, और 3 घात 343 है। 343 तुम्हें लग रहा कि 7 घन होता है क्या? तुम्हें नीचे तुम्हें लग रहा कि जो 344 लिखा है वो 343 के आसपास आता है। बेटा 7 की घात देना 3 करने पर तुम्हें 343 मिल जाएगा। 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, फिर 7 से गुणा करोगे 343 आ जाएगा। और तुम्हें जैसे ही तुमने ऐसा किया तो ये बताओ, इस 100 में से तुमने 3 खींच लिया, तो इसका मतलब है यहाँ 33 बचा होगा। अरे भाई 100 में 3 से भाग करोगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो हो गया 99 तो आ गया, लेकिन एक बच गया, तो 7 यहाँ लिख देंगे। थोड़ा कंसंट्रेट होकर के समझेंगे, क्योंकि बच्चे ये थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ 7 घात 100 था, इसे भाग करना था। बेटा इस 7 घात 100 में हम क्या करें कि आधार के आसपास संख्या मिले, मैंने तुमसे यही कहा था। इस चीज को बनाने के लिए देखो आधे बच्चे बोर हो रहे, देखो बोर हो रहे है नहीं, समझना नहीं है तुमको, थोड़ा समझो। 7 घात 3 करोगे तो 343 क्या इससे 1 कम है? तो और तुम 7 बच गया। देखो गुणा में घातें जुड़ती बेटा, ये 343 लिखा है, ये 33 में 3 से गुणा करोगे 99 आएगा, 99 जोड़ोगे 100। मैंने वही लिखा है, बस संख्याओं के रूपरेखा को बदल दिया, बाकी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब जब इसका घन करोगे तो अब होगा 343 की घात 33, और ये 7 बच गया मेरे भाई, और नीचे हो गया 344। बेटा क्या तुम्हें अब नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा कि ये 344 में से 1 कम कर देंगे, और फिर हो गया 33 गुणे 7,
और बटे 344, तब तुम्हें नहीं लग रहा है। अब बेटा अब तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये संख्या तुम्हें कट जाएगी, ये संख्या तुम्हारी से कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा -1 शेष बचेगा, और -1 की घात विषम है तो -1 शेषफल बचेगा बेटा। यहाँ शेषफल जो बचेगा -1 बचेगा, और 7 और बचा, इस 7 को भूल मत जाना, गुणे 7 शेषफल हो गया बेटा -7। और -7 नाम की कोई शेषफल नहीं होता है। तुम जानते हो जब भी कभी शेषफल नोट बना करके अभी लिख लो, यदि कभी भी शेषफल माइनस में आएगा, जो तुम्हारा आधार था उसी में से उतना घटा देना। तो जो शेषफल इसका एक्चुअल में जो शेषफल आएगा बेटा वो 344 में से 7 को माइनस करने पर आएगा, और 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा 337 तुम्हारा आंसर, 337 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? तो मैंने कुछ नहीं किया, हमने कहा जब भी कभी ऐसी चीजें हो, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जब भी ऐसी कोई चीज हो तो हमें पहले बेस के आसपास बनाना। बेटा बेस के आसपास बनाने के लिए तुम्हें एक ही तरीका है कि इसमें कुछ ऐसा बनाओ जो 344 के आसपास बन जाए। तो हुआ 3 की घात 7 की घात 3, 7 की घात 3 होता 343, 33 देखो 33 या 99, 99 100, मैंने वही लिखा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने ऐसे लिख दिया। 7 की घात 1 मतलब 7 होता, उसको रहने दिया। इसको हमने लिखा 344 -1 किया, ये कट जाएगा -1 की घात विषम मतलब -1 शेषफल होगा बेटा, -1 हमने लिख दिया, शेषफल -1 हो गया। 7 बचा 7 लिख दिया, शेषफल हमारा सर आ गया -7। अब -7 ना कि कोई भी शेषफल नहीं होता, जब शेषफल तुम्हारा फाइनल होगा तो जो तुम्हारा आधार था जिससे तुम भाग किए थे उसमें -7 घटा दिया तो 337 तुम्हारा शेषफल आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? यदि आई तो लाइक करो यार, लाइक करो और इसको शेयर करो। आई होप कि तुम नोट किए होगे, यदि नोट ना कर पाए होगे बेटा तो इसको वीडियो को जब खत्म हो जाएगा दोबारा इसको रिकॉल करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये जो 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे थे ना, फाड़ू क्वेश्चन है मेरे भाई, फाड़ू क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तुम रिकॉल कर लिए ना, अच्छे तरीके से समझ के कर लिए, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा नहीं। देखो पोपो भी बच रहा है ना जी, इधर देखो 9 की घात 60 में तुम्हें 7 से भाग करना, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इधर देखो इस क्वेश्चन को तुम समझ गए ना तो मुझे समझ में आ जाएगा, अब तुम समझ पा रहे हो। इधर देखो 9 को तुम कैसे तोड़ोगे, 9 को तोड़ोगे 7 + 2 की घात 60 और बटे में लिखोगे 7। कैसे लिखोगे? कैसे ही लिखोगे बेटा, इस 7 से 7 क्या कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा, बचेगा क्या 2 की घात 60 बचेगा बेटा, और बचे में बचेगा 7। अब यहाँ पर तुम्हें निकालना है शेषफल। गौर फरमाओ, भूल तो नहीं गए, शेषफल पढ़ रहे हैं मेरे भाई, शेषफल निकालना है। और अब 2 को ऐसा बनाना है जो 7 के आसपास आ जाए। और कैसे बनेगा? 2 की घात 3 कितना होता है मेरे भाई बताओ? 8 नहीं होता है? तुम्हें लग रहा है 2 की घात 3 बेटा 8 होता है। जब 3 यहां से भाग करके निकालोगे तो कितना पावर आ जाएगा? 20। अबे 20 या 60 होता ना जी, तो हमने रूपरेखा बदल दिया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। क्या सही लिखा? इधर आ जाओ, यदि 2 की घात 3 की घात 20 लिख दिया तो 20 या 60, हमने 60 लिखा, 2 की घात 60 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल गया मेरे बाप। इधर देखो 2 की घात 3 होगा 8 और 8 की घात हो गया बेटा 20, अब बटे में 7। क्या सही लिखा मैंने? क्या तुम्हें अब नहीं लग रहा है कि 7 में तो एक एक्स्ट्रा है, वही तो 8 बना है मेरे बाबू। इधर देखो 20/7, 7 से 7 कट गया, क्या बचा? एक तो शेषफल तुम्हारा एक ही आएगा महाराज, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। यदि वो माइनस होता तब सोचते, लेकिन ये प्लस है तो प्लस में क्या आएगा? शेषफल एक आएगा, शेषफल एक। देखो कितना लल्लू क्वेश्चन था कि नहीं, है ना? ये बात में समझ आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम रॉकेट फायर की तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7, 7 की घात 60, 7 की घात 60 में तुम्हें 48। अरे बाप रे, ये कैसे लगेगा? ये तो 48 से भाग करना है। अरे मेरे बाप, इधर देखो, इधर जब भी तुमने कहा 7 घात 2 49 होगा तो यहाँ तुम निकाल लो तो 30 दूनी 60 हो गया ना बेटा, 48 हो गया। तो 7 की घात 2 कितना? 49, और 49 की घात 30 बटे में 48। तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा होगा? अब बेटा जब तुम्हें इतनी बात समझ आ गई तो क्या 49 को मैं 48 + 1 नहीं लिख सकता हूँ? एकदम लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ बेटा। और 48 तुम्हारे कट जाएगा, क्या बचा शेषफल? 1 नहीं बचा मेरे भाई, 1 बचा ना बेटा। तो बस ये भी तुम नोट कर लिए होगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप कि सारे क्वेश्चन एक जैसे थे इसलिए मैंने उड़ा दिया इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। आओ बेटा 8 पे आ जाओ। 243 शून्य की घात लिखा है तुम्हें 95 और बटे है 7। बस 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 क्लास बंद होने वाली है।
और यही 10 क्वेश्चन करने के बाद हम 10वां वाला क्वेश्चन तुम्हारा ना बहुत ही बम्पर क्वेश्चन 10 नंबर जो तुम्हें दिख रहा है, जो बच्चों को लग रहा है ये तो मैं कर लूंगा 10 वाला करें वो, यार देखो इस क्वेश्चन को 7 से भाग करना, तुम्हें शेषफल बताना मेरे भाई, भागफल नहीं बताना है बाबू। शेषफल बताने के लिए क्या करोगे, इस संख्या को ऐसा कुछ कर दिया जाए सर कि जो संख्या 7 के आसपास आ जाए। तो बेटा इधर देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यदि यहाँ पर 21 होता तो भाग करके देख लो ना बेटा कितना शेषफल बचा, काटो इसको, 7 त्रिक 21, 21 काटे कितना बचा 3, 3 33 हुआ, 7 चौक 28 करोगे, 28 कितना जाना 33 से 28 करोगे 28 और 3 था तो 5 जाता 50, 7 से 49 मतलब 1 बचा। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, इधर देखो तुम्हें नहीं समझ आया मुझे लग रहा है। 7 त्रिक 21 किए, 21 ये 33 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 5 तो हो गया तुम्हारा 28 हो गया, 7 चौक 28 तुमने किया तो ये मैं यहाँ पर भाग करके तुम्हें दिखा देता हूँ। 30 में जब तुमने 7 से भाग किया था तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 1 बच जाएगा, 7 त्रिक 21 किया तुमने, बचा 3 33, 7 चौक तुमने किया कितना 28, 28 तुम्हारा 5 और 7 से तुमने कितना किया 49 तो कितना बच गया 1। यही बात तुम्हें यहाँ लिखनी थी कि यह जो संख्या लिखी ना बेटा वो संख्या कुछ इस तरीके से लिखा गया है, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें एक बताया कि ऐसा फार्मूला लोग बताते हैं। अब एक कोई फार्मूला है ये बताओ 347 का 7 गुना करोगे तो आएगा 2429 और उसमें एक जोड़ दोगे हो जाएगा 2430, वही तो लिखा है देखो। 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 में फिर तुम जोड़ोगे तो फिर आएगा 2 आएगा, फिर जोड़ोगे सब चीजें यही आएगा, मतलब बस मैंने रूपरेखा इसका बदल दिया है। मेरे कहने का मतलब सेंस इतना है बेटा कि जब इस संख्या में तुम 7 से भाग कर रहे होगे तुम्हें शेषफल 1 मिला होगा और 1 की घात तुम कुछ भी करोगे, 1 की घात तुम कुछ भी करोगे शेषफल 1 ही आएगा मेरे बाबू। यही तो समझा रहा हूं तुमको, यही तो कब से समझा रहा हूं कि समझ जाओ, यही करना है। जब भी कभी जो संख्या लिखी गई है यदि संख्याओं का जोड़ है तो जो शेषफल आता है वो भी जुड़ जाता है। अभी देखा हमने जोड़ करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 7 की घात, ये तो बहुत आसान है, 7 की घात लिखा है 70 और ये पिछला जैसा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ 50 लिखा है बेटा, 50 के आसपास सोचो कि 7 में ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ 50 आ जाएगा। तो तुम्हें दिखा होगा 7 की घात से 2 करने पे ना 50 आता है, तो तुमने कहा कि 7 की घात 2 कर दे 7 से 49 होगा और यहाँ 35 दूनी 70 क्योंकि 2 निकाल लिया 35 बचेगा, 70 यहाँ घात है, ये हो गया बेटा 49, 49 घात 35 अब बटे में 50, तो क्या 49 को तुम नहीं लिख सकते 50 - 1? बताओ मेरे लाल बताओ, ऐसा लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं सर, 50 से 50 कट जाएगा बेटा, शेषफल यहाँ आएगा -1। बस यही अलर्ट हो जाना, जैसे शेषफल -1 दिखा तो शेषफल -1 नहीं होता। एक्चुअल में शेषफल क्या होगा बाबू, देखो क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा हर है, जो तुम्हारा आधार है उसी में से 1 को माइनस कर देना, शेषफल तुम्हारा 49 आएगा। एक्चुअल में यही तुम्हारा आंसर होगा, यह तुम्हारा आंसर होगा बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जितने बच्चे अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आपको पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करिएगा मेरे लाल। यदि आपको सच में पसंद आता है और आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक से बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो सकती है, तो उन तक पहुँचाने के लिए आपको एक काम करना है कि वीडियो में ऐसा चिन्ह बना होगा शेयर करने का, वहाँ क्लिक करो, बहुत सारे सोशल मीडिया का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर के शेयर करो मेरे भाई, वहाँ शेयर करो और अपना जो फीडबैक है उसको भी कमेंट में पेस्ट करो, उसका देखा जाएगा। आप जितना भी कमेंट करते हैं सारा कमेंट पढ़ा जाता है बेटा। यदि कोई भी सजेशन देना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 की घात 100 लिखा है और बटे में है 7, बताना इसमें क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से, सभी लोग पेशेंस बना के समझेंगे। ये बताओ, यहां बताओ कि यहां पर ऐसा क्या कर दें कि जो संख्या 7 के आसपास है। देखो 7 दूनी 14 करोगे तभी बहुत दूर चला जाएगा। क्या सर ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत है सर? नहीं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कट जाएगा, 3 बचेगा, ये 3 एक्स्ट्रा पार्ट है, 3 की घात 100 बचेगा और बचेगा 7। क्या सर यहाँ तक रहने देते हैं? हाँ रहने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सर क्या करें बेटा, यहाँ भी फंस गए तो इधर देखो 3 की घात तुम्हें फंसने नहीं देंगे, चिंता मत करो। गणित पढ़ रहे हो और गणित में तुम्हें तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, है ना जी। हाँ गणित मेरा बहुत फेवरेट है। इधर देखो 3 त्रिका 9 हो गया, तुम्हें नहीं लगा कि 9 की घात 50 हो जाएगा, 9 की घात 50 बटे 7 हो जाएगा? क्या ऐसे तुम्हें नहीं लगता है? ऐसे कर सकते हो। और 9 में तुम्हारा 2 छुपा, 7 और 2 जुड़ करके 9 होता है बाबू। तो 7 + 2 की घात 50 और बटे में तुम करोगे 7 कट जाएगा। अभी फिर 2 बचा, 2 की घात 50 बटे में 7 आया बेटा। अब जाकर तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे लायक बना है इतना करने पर, और ये इतना करने में तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि बीच बीच की संख्या जो तुम्हें दिखा 7 था, अभी तुम्हें चलो हमें इसी चीज को ना लास्ट देख ही लो यार, 10 था, 10 में तुम्हें नहीं लग रहा कि 10 में आएगा 7 + 3 आएगा, तो इतना एक क्यों लिखोगे इसको, क्यों पेपर लिखोगे बताओ, सीधे ये लिखोगे। तुम्हें लग रहा 3 त्रिका 9 होता, ऊपर 50 बचेगा, 9 आएगा, 9 में 2 जुड़ा, तो ये सब कहाँ लिखोगे, ये सब कहाँ लिखोगे, ये सब कहाँ लिखोगे, सीधे यहाँ से ये लिखो, क्योंकि तुम्हें पता है जब घात तोड़ोगे तो 50 आएगा और 2 की घात 50/7 आएगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है। यदि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई बेटा, तो 2 की घात 7 को नहीं, 2 की घात 3 को अलग करो और इसको तोड़ो, तो क्या करोगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3 करोगे और 3 × 6 18 करोगे, 3 × 9 3 करोगे बेटा, सॉरी देखो 3 × 9 3 करोगे, 2 बचेगा, अच्छा सही तो क्या कर रहा था मैं, 3 6 फिर कितना हो जाएगा 18, 3 × 9 3 बचा, तुमने यहाँ तोड़ा तो तुम कितने था, हाँ ठीक है, 3 × 9 3 और 3 6 18, फिर 3 की घात 2 तुम्हारा बच गया, ठीक है, ये कितना हो गया 7, 16 दूनी 32, अब 32 16 दूनी तुम्हारा 16 तो 2 होते हैं 48, 48 से 2 50, इतनी बात तुम्हारी समझ आ गई। यदि यहाँ तो तुम्हारी बात बन गई तो तुम्हें लग रहा है कि 2 की घात 3 कितना होता 8, और 8 क्या नहीं होगा 7 + 1, अरे बेटा इसी 8 को ही तुम लिखोगे ना 7 + 1, बताओ बच्चों, इसको यही लिखोगे और यहाँ लिखोगे 9 और बटे में लिखोगे 7, क्या यही लिखोगे, यहाँ देखो 7 7 कट जाएगा, बचा 1, यहाँ शेषफल आएगा 1 और यहाँ बचाएगा 7 7 में 9 में 7 से भाग करोगे, तो 9 में जब 7 से भाग करोगे तो तुम्हारा शेषफल कितना आएगा 2। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी से कर सकते हैं मैं उसको फटाफट तुम्हें दिखा देता हूँ, इस चीज को तुम नोट करो फटाफट। देखो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करना था बेटा, तुम्हें बस ये सोचना था कि यहाँ 10 लिखा है, 10 में तुम्हें सोचना पड़ेगा, इतना तुम्हें अपना जो IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ 10 है, 10 में तुम्हारा होगा 7 और +3, 7 + 3 करोगे 7 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा सर 3 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 3 में ऐसा क्या करेंगे सर, जब 3 बचेगा तो बेटा 3 त्रिका 9 करोगे, 3 त्रिका 9 करोगे, जब 3 त्रिका 9 करोगे 9 और ऊपर हो जाएगा 50, क्योंकि 3 त्रिका 9 2 किए तो 50 बचा घात, और 9 फिर सर 7 से कटेगा 2 बचेगा, इसका मतलब 2 की घात 50 बटेगा, 50 बटेगा, इतना आ जाएगा। फिर सर बेटा अब 2 की घात बेटा हमको 3 करना, क्योंकि 8 लाना है, तो सर इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3, जब बेटा 3 यहाँ से निकाल रहे होगे तो 3 × 9 3 आएगा, 3 6 18 होगा और 1 तुम्हारा बच जाएगा, 2 की घात तुम्हारा बच जाएगा। अच्छा 3 घात तो नहीं लिख दिया वहां पर, अबे यहाँ पर इधर देखो ये 2 की घात 2 बचा है, क्योंकि 2 की घात निकाले हो, 2 की घात 2 बचा, 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा बेटा, है ना, उत्तर तुम्हारा 4 आएगा, है ना जी, उत्तर तुम्हारा 4 आएगा, देखो उत्तर तुम्हारा 4 आएगा। देखो अब तुम्हारा जो बच गया 2 की घात कितना बच गया, देखो 2 की घात बच गया तुम्हारा 2, 16 3 48, 48 और 2 50, 2 की घात 50 और बटे में 7, तुम्हें लग रहा है यहाँ 8 आएगा सर, 8 को लिखेंगे 7 + 1 ये कट जाएगा, यहाँ बचा केवल 4, तो 4 तुम्हारा उत्तर होगा, यही तुम्हारा आंसर है। आई होप कि मैंने स्टार्टिंग समझाना शुरू किया था, यदि तुम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होगे तो एक कर लोगे, वो तो बाई मिस्टेक हो गया था बेटा, ऐसा हो जाता है, यहाँ हमने 3 लिखा तो ये मत बोलो सर तो आपने 3 लिख दिया, 3 घात 2 ऐसे कैसे गलत कर दिए, अरे बेटा उसने हमने गलती से यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया था, इतना तुम समझ सकते हो। तो ये तुम्हारा आंसर 4 आ गया। आई होप कि यहाँ तो तुम यदि देखे हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ये चैप्टर नंबर 3 आपका था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अभी संख्या पद्धति 1 by 1 करके इन डिटेल पढ़ेंगे बेटा। जो तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें पता है क्या करना है, उसको जरूर करना, कूद कूद करके सब्सक्राइब करो और कूद कूद करके शेयर करो और हमेशा मुस्कुराते रहो, अब खुश रहो बेटा।